सियावते राम। सभी को सादर जय सिया राम। भगवान अगस्त्य ऋषि के आश्रम में हैं, उनसे कहते हैं कि तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। राम जी कहते हैं मुनि जी आपसे क्या कुछ छिपा नहीं है, तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तातन कही समझायूं। आप जानते हैं मैं किस कारण से वन में आया हूँ, इसलिए आपको नहीं कुछ समझा के बता रहा हूँ। अब सो मंत्र देहो प्रभु मोहि, जिस प्रकार मारो मुनि द्रोही। इसलिए आप मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे मैं मुनियों से द्रोह करने वाले निशाचरों का वध कर सकूं। मुनि मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी। अगस्त्य जी ने राम जी के वचनों को सुन के मुस्कुरा दिया है। पूछे हु नाथ मोहि क्या जानी। अगस्त्य जी कहते हैं कि मुझसे आप ऐसा क्या समझ के कह रहे हैं। पूछे हु नाथ मोहि क्या जानी, मुझे क्या समझ के आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। मैं तो आपको तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। मैं जो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत जान पाया हूँ प्रभु, सब आपके भजन करने से जान पाया। तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, आपके भजन के प्रभाव से ही आपकी थोड़ी सी महिमा जान पाया हूँ। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। अगस्त्य ऋषि कहते हैं आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह जिसके फल हैं। आपने देखा होगा कि गूलर के फल जो कि बंद रहता है उसमें जीव जो है जागृत अवस्था में पाया जाता है। उमरि तरु विशाल तव माया, गूलर के वृक्ष के समान आपका यह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड है फल ब्रह्मांड, गूलर के फल के समान आपकी माया है जिसके अंदर अनेकों ब्रह्मांड हैं। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। चर और अचर जीव जो इस जगत में पाए जाते हैं उन जंतुओं के समान हैं, जो कि गूलर रूपी ब्रह्मांड रूपी गूलर के फल रूपी ब्रह्मांड के भीतर बसते हैं। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सोगु काला। उन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और कराल काल हैं। ते फल भक्षक कठिन कराला, कठिन काल जो है उन फलों का भक्षण है, लेकिन वह भी काल सदा तव भय डरत, वह काल भी आपके भय से डरता है। तव भय डरत सदा सो काला। ते तुम सकल लोकपति स्वाई, पूछे हु मोहि मनुज की नाई। अगस्त्य ऋषि कहते हैं पूरे तीनों लोक के मालिक होने के बावजूद भी आपने सामान्य जीव की तरह से मुझसे पूछा है, तो यह वर मांगऊ कृपा निकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगो कृपा निकेता, कृपा के धाम श्री राम जी, मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि बसहु हृदय, मेरे हृदय में बसिए श्री अनुज समेता, वैदेही लक्ष्मण जी के साथ वास करिए। अबिरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा।
यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जहि संता। अगस्त्री जी कहते हैं कि मुझे अविरल भगति प्रगाढ़ भक्ति मुझे प्राप्त हो, विरति सत्संगा। और क्या मिले उन्होंने मांगा? अब अविरल भक्ति मांगी है, वैराग्य मांगा, सत्संग और चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जहि संता। अगस्त्य जी कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्म आप अखंड हैं, अनंत ब्रह्म है, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। और आप अनुभव से ही जाने जाते हैं, अनुभव से ही जानने में आते हैं। और जिनका संत जन भजन करते हैं, अस्तव रूप बखानो जानो, फिर सगुन ब्रह्म रति मानो। अगस्त्य जी कहते हैं कि यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ, मेरा मन लगता है। संतन दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछ भो रघुराई। अगस्त्य जी कहते हैं कि जो आपने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों मैं यहाँ आया हूँ, आप सब जानते हैं। संतों को, अपने सेवकों को बढ़ाई देना आपका कार्य है। संतत दासन देहु बढ़ाई। हे प्रभु, आप अपने दासों को बढ़ाई देते हैं, इसीलिए ताते मोहि पूछे हो रघुराई। इसीलिए मुझसे आपने पूछा। है प्रभु परम मनोहर ठावो, पावन पंचवटी तेहि नामो। अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि एक पवित्र मनोहर सुंदर स्थान है, पावन पंचवटी तह तह नाऊ, उसका नाम पंचवटी है। दंडक बन पुनित प्रभु करभु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। आप दंडक बन को, जहाँ पंचवटी है, उसे पावन करिए। और उग्र साप, जो गौतम ऋषि ने जो उस वन को श्राप दिया है, उसका निवारण करिए। उग्र साप मुनिवर कर हरहु, मुनिवर के, गौतम ऋषि के श्राप को दूर करिए। अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि भास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि सेवकों को, अपने सेवकों को बढ़ाई देना आपका बाना है। आप इसीलिए मुझे से ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। दंडक वन में पंचवटी जहाँ पे है, वहाँ पे आप निवास करिए, वहीं पे निवास करिए और सारे मुनियों के कष्ट का हरण करिए। अगस्त्य ऋषि से आज्ञा पाके राम जी चल पड़ते हैं। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। चल पड़ते हैं, पंचवटी आ गई। वहाँ पे गिधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। वहाँ पे गिद्धराज से भेंट होती है प्रभु की। हर तरह से भगवान उसे प्रेम करते हैं, उन्हें प्रेम देते हैं। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। और गोदावरी नदी के समीप पर्णकुटी बना के प्रभु निवास करने लगे। भगवान जहाँ वास करते हैं तो सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सब वहाँ चली आती है। जहाँ भगवान का वास है वहीं सुख है। बाबा ने लिखा, जब ते रामो किन तह बासा, सुखी भय मुनि भीति त्रासा। राम जी ने जब से पंचवटी में वास किया, तब से मुनियों के कष्ट हर लिए, वे लोग सुखी हो गए।
गिरिबन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए। जितने भी पर्वत थे, वन थे, नदी, ताल, सब जो है छवि छाए, सभी शोभा से युक्त हो गए। दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए। जितना दिन बीतता जाता था, ये पर्वत, गिरि, वृक्ष सब कुछ सुंदर होते जा रहे थे, क्योंकि प्रभु का वास हो गया है वहां। खग मृग वृंद आनंदित रही। प्रभु का वास का प्रभाव था कि जितने भी पशु पक्षी हैं आनंद में जीवन जी रहे हैं। मधुप मधुर गुंजत छवि लहाई, भौरे गुंजार कर रहे हैं। शोभन बरनि न सक अहि राजा। जिस वन में श्री राम जी विराजमान है, उसे अब शेष जी भी नहीं उसका वर्णन कर सकते हैं। शोभन बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। जहाँ पे साक्षात भगवान राम विराजमान हो, उस वन की शोभा को शेष भी नहीं गा सकते हैं। एक बार कथा आगे बढ़ती है। पंचवटी में क्या घटना घटित होती है, बाबा ने लिखा कि एक बार प्रभु सुखवासीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। आराम की मुद्रा में प्रभु विराजमान है। लक्ष्मण जी ने कपटहीन होके स्नेह युक्त वाणी बोली है। राम जी से लक्ष्मण पूछ रहे कि सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछाऊं निज प्रभु की नाई। लक्ष्मण जी ने कहे कि सबके मालिक, मैं अपने आपको अपना स्वामी मानकर पूछता हूँ, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। क्या लक्ष्मण जी पूछते हैं, मोहि समझाई कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। मुझे समझा के बताइए कि मैं जिससे आपके चरण रजों की सेवा कर सकूं। कहो ज्ञान विराग माया, कहो स्वभगति करहूं जय दाया। लक्ष्मण जी ने पूछा है कि हे प्रभु, बात पंचवटी की है, भगवान आराम की मुद्रा में है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं स्वामी मान के, पूरे जगत के स्वामी मान के, जान के मैं आपसे प्रश्न को पूछ रहा हूँ। मुझे कहो ज्ञान, ज्ञान के बारे में, वैराग्य और माया के बारे में बताएंगे। कहूँ सो भगति करहूँ जय दाया, उस भक्ति के बारे में बताइए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। लक्ष्मण जी ने कहा, ईश्वर और जीव के भेद को समझा के प्रभु आप बताइए। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। ईश्वर और जीव के भेद को समझा के बताइए, जिससे आपके चरणों में रति मेरी हो जाए, प्रेम हो जाए, और शोक मोह भ्रम जाए, और मेरा जो संदेह है, मोह है, अज्ञान है और जो भ्रम है वो चला जाए। राम जी लक्ष्मण जी को ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति के बारे में बताएंगे। लक्ष्मण जी के पूछने में क्या बताएंगे, उस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज जो महत्वपूर्ण बात लक्ष्मण जी ने पूछी वह आप श्रवण करिए। लक्ष्मण जी ने पूछा कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। ईश्वर और जीव के बीच में जो भेद है प्रभु, वह समझा के बताइए। और जिसे सुन के जाते होई चरण रति, और जिसे जब जीव समझ लेता है तब जाते हो ही चरण रति, आपके चरणों में रति हो जाएगी। और जैसे ही चरणों में रति आपके हुई तो शोक मोह भ्रम जाए, शोक मोह और भ्रम चला जाएगा। तो हमारी आपकी भी स्थिति यही है कि हम जो है जगदीश और अपने में जो अंतर है इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अंतर न समझ पाने के कारण शोक मोह और भ्रम में जी रहे हैं। देखिए राम जी कल क्या समझाते हैं,
उस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना